मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 9 साल की नातिन का बर्फ खिलाने के बहाने ले जाकर उसका रेप कर पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाला कल्लू उर्फ कल्ला राठौर को पब्लिक ने दबोच लिया। कल्लू पर जघन्य अपराध के बाद 25,000 का इनाम था। पुलिस उसे तलाशने के लिए पंजाब हरियाणा में डेरा भी डाल रही थी, लेकिन आरोपी को नहीं ढूंढ पाई थी। मंगलवार बुधवार रात को कल्लू चुपचाप घर लौटा था। उसकी मौजूदगी का पता बस्ती वालों को चल गया तो लोगों ने उसे घेर लिया, जमकर धुना, फिर पुलिस को बुलाकर थमा दिया। कल्लू राठौर उर्फ कल्ला यादव धर्मकांटा पर लोगों की नजर में आ गया। उसने नातिन का रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। लोगों को पता था कि इसलिए जनता ने उसे इस बार बचने का मौका नहीं दिया और कल्लू ने 26 जून को 10 साल की नातिन के साथ जघन्य वारदात की थी। उसे वहां घर के पास बच्चों के साथ खेलते से ले गया था। नातिन को बर्फ खिलाने ले जाने का लालच दिया था। रेलवे पटरियों के पास जाकर उसके साथ बलात्कार किया। कल्लू को डर था कि नातिन घर लौट गई तो उसका जुर्म बता देगी, इसलिए उसे जिंदा नहीं जाने दिया। वहीं पड़े पत्थर से उठाकर उसका सिर कुचलकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी एक दिन तक घर पर नहीं रहा। जब उससे आशंका हुई कि अब पुलिस पकड़ेगी तो फरार हो गया। आपको बता दें कि रेप और हत्या के आरोपी की तलाश में हजीरा पुलिस की टीम पंजाब में डेरा डाली रही थी। और क्योंकि कल्लू कुछ साल पहले आरोपी कल्लू को पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी में गिरफ्तार किया था, उसे 10 साल की सजा हुई थी। पुलिस मान रही थी कि आरोपी उस वक्त जेल में रहा था और अपराधियों की मदद से दुबक गया है। और कुछ दिन पहले आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी बेच दिया था, इसलिए उसकी तलाश का आखिरी जरिया भी खत्म हो गया था। आरोपी से पुलिस अब घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किया गत माह 26 तारीख को एक 9 वर्षीय बालिका जो कि थाना हजीरा क्षेत्र में रहने वाली है, ये अपने घर से गायब हो गई थी और इसके गायब होने पर घर वाले इसको ढूंढते रहे और देर शाम जब थाना हजीरा में आए तो इसमें अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। और चूंकि 9 वर्षीय बालिका थी इसलिए पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लेके इसकी पतासाजी चालू की। आगे चल के एक सीसीटीवी फुटेज में ये बालिका अपने जो रिश्ते में दादा रखते हैं अर्थात उसके पिता के मामा के साथ जाती हुई दिखी। वो हाथ पकड़ के इसे लगभग खींचता हुआ ले जाता देखा था। और जब ये प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद जब इस पिता के मामा की तलाश की गई तो वो व्यक्ति घर पर नहीं मिला। और 2 दिन बाद इस बालिका की जो डेड बॉडी है वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली और इसकी हत्या हो चुकी थी। सिर पे पत्थर से कुचल के इसको मारा गया था और जो घटना स्थल की हालत थी उसे देख के स्पष्ट दिख रहा था कि बच्ची के साथ गलत काम भी हुआ है। इस पे बाद में पीएम रिपोर्ट के आधार पे दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई, जिसमें धाराएं बढ़ाई गई और जो आरोपी था, जो इसके पिता का खास रिश्तेदार था, उसकी तलाश के लिए हमारी टीमें अनेक राज्यों में लंबे समय तक पड़ी रहीं। इसके ऊपर एडीजी सर ग्वालियर जोन द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी बीच में ये जानकारी आई कि ये पंजाब में बंद रहा है, तो एक टीम पंजाब गई जहां एक सीसीटीवी फुटेज में ये लुधियाना में ट्रैक हुआ। इस आधार पे हमारी क्राइम ब्रांच की टीम 29 या 30 तारीख से लुधियाना में डेरा डाल के पड़ी रही और वहाँ लुधियाना में कम से कम 3 या 4 जगह ये एक ही दिनांक को ट्रैक हुआ। तो हमें ये लगा कि ये पंजाब में ही होना चाहिए क्योंकि पूर्व में पंजाब में बंद रहा है और वहाँ उसके ढेर सारे संबंध हैं। परंतु जो कहानी सामने आई अभी आज सुबह ये ट्रेन से उतर के और हजीरा की तरफ जा रहा था, तभी सुबह लगभग ये 5 बजे की बात होगी। एक शॉपकीपर हैं जिनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, उन्होंने इसको देखा, पहचाना और थाना के जो एएसआई हैं रामेंद्र सिंह, उनके पास नंबर था शॉपकीपर के पास रामेंद्र को उन्होंने कॉल करके बोला कि एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है जो कि संभवतः वह आरोपी है जिसने 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात की है। ये रामेंद्र का घर ये 4 शहर के नाके के पास जहाँ पर इसने शॉपकीपर ने आरोपी को देखा था उसके पास ही था। वो सिविल में ही वहाँ पर आया और दोनों ने मिलकर
आज पब्लिक ने मतलब एक नागरिक ने अपने एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य का पालन किया है। बहुत ही इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि ये एक बात थी, हमारी 3 टीमें 4 टीमें विभिन्न राज्यों में पड़ी रही। जैसे क्राइम ब्रांच की एक टीम जो लुधियाना गई थी, वो 29 तारीख से लेके और आज सुबह तक लुधियाना में 6 आदमी पड़े रहे और उन्होंने सैकड़ों सीसीटीवी देखे होंगे, हजारों लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, दिखा दिखा के उसके पोस्टर फोटोग्राफ। तो ये मेहनत इसमें पुलिस की बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद 2 टीमें और भेजी गई। हमारे दोनों एडिशनल साहब जो हैं वहाँ पे लोगों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके संपर्क में थे। पंजाब और हरियाणा पुलिस को हमने मेल भी किए थे और ऑल इंडिया इसकी सर्च चल रही थी। परंतु आज ये एक सामान्य नागरिक की जागरूकता से ये आरोपी पकड़ा गया। अभी ग्वालियर में बाकी और लोग बैकग्राउंड क्या है कहाँ रहता है? ये इसका फैमिली में कोई विशेष इसका कोई भी नहीं है। इसके साथ इसकी एक भाभी रहती है। इसका खुद का कोई घर नहीं है, किराए के घर में ये रहता है। ये तरह तरह के काम कर लेता है, कभी सब्जी का ठेला भी लगा लेता है, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचता है, कभी मजदूरी भी कर लेता है। और मूलतः जो आपराधिक मानसिकता होती है उस तरह का ये व्यक्ति है। एनडीपीएस के केस में ये 7 साल 2 साल 5 साल ये जेलों में रहा है, परंतु उसके बाद भी कोई इसमें सुधार नहीं आया। परंतु अब की बार ये जघन्य अपराध करके ये पकड़ा गया है और हमारा प्रयास रहेगा इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को साथ में रखते हुए जल्द से जल्द हम माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें।